हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं नेम रिएक्शंस फ्रॉम चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो पहला नेम रिएक्शन इस चैप्टर से है वो है डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस में क्या होता है? डाउस प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मेथड। तो हम लोगों को फिनॉल प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन। तो हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे और उसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें ये जो O माइनस वाला पार्ट है ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और HCl निकल जाएगा और मुझे प्रोडक्ट क्या देगा, O माइनस Na प्लस। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, फिनॉल। सेकेंड रिएक्शन इज सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल क्या होता है? सेडजेफ रूल बेसिकली हम लोग एक अल्काइल हलाइड लेते हैं और उसमें एल्कोहलिक KOH डालते हैं। अब जब कभी एल्कोहलिक KOH आएगा तब ध्यान रखना होता है कि यहां पर होने वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन। और वो एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है H और X का। तो HX यहां से निकलेंगे तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, अल्कीन। सो सिंपली इसका मैकेनिज्म कैसा होता है कि जो एल्कोहलिक KOH का जो OH माइनस है वो क्या करता है, वो जाके पहले H ले लेगा ताकि ये लोग वाटर बन जाए और फिर ये H अंदर जाएगा डबल बॉन्ड बनाने, X बाहर आएगा और ये X अटैच हो जाता है K के साथ। तो मुझे मिल जाएगा KX और जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो है अल्कीन, मुझे मिल जाता है। अब इन केस अगर मेरा हैलोजन सेकेंड कार्बन पर अटैच है तो मेरे हैलोजन के पास चांसेस है कि वो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन ले सकता है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन ले सकता है। तो दोनों के केसेस में पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैंने फर्स्ट कार्बन वाले को रखा है बीटा 1। अब अगर बीटा 1 का हाइड्रोजन जाता है यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ब्यूट 1 इन। और अगर बीटा 2 के हाइड्रोजन जाएंगे, बीटा 2 के कार्बन पोजीशन से हाइड्रोजन जाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल है, लेकिन इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, इन दोनों का जो मेजर प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है सेडजेफ रूल। अब सेडजेफ रूल का क्या कहना है कि जब हम लोग कोई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं तो जो प्रिफर्ड प्रोडक्ट होता है वो होता है कि किसी भी अल्कीन के सामने या किसी भी अल्कीन के आजू बाजू कितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो वापस से अगर ऊपर वाले एग्जांपल में जाएं तो ये अल्कीन है, इस अल्कीन के आजू बाजू केवल एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, बट इस अल्कीन के आजू बाजू दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। यानी कि सेकेंड वाले केस में अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। अब ये बन जाता है मेरा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर दो कार्बन वाला है और यहां पर एक एक कार्बन के दो प्रोडक्ट है, तो इससे नंबर ऑफ कार्बन मैटर नहीं करता, इससे मैटर करेगा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से। क्लियर? थर्ड इज रिमर टिमन रिएक्शन। रिमर टिमन रिएक्शन एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले फिनॉल लेते हैं और उसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या दे देगा मुझे, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये जो NaOH है ये रिप्लेस कर देगा यहाँ के OH को। सो मुझे मिलेगा क्या, H2O बाहर जाएगा और ये Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब दूसरी तरफ जो मैंने ये क्लोरोफॉर्म लिया है, ये क्लोरोफॉर्म इस ऑर्थो पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ CH Cl2। तो ये बनता है मेरा इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में और फर्दर NaOH ऐड करने पर क्या होगा, ये जो CH Cl2 है ये ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट बना देता है अल्डिहाइडिक। अल्डिहाइड प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट पे मिल जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। सो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, O माइनस Na प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय
OH। सो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या था कि मुझे इस फिनॉल को प्रोटेक्ट करना था, ताकि जब मैं क्लोरोफॉर्म से उसका रिएक्शन कर रहा हूं तो ये रैंडमली किसी और पोजीशन पर न जाए। सो एट द एंड जब यहाँ पर CHO का ग्रुप आ गया, तब हम लोग हाइड्रोलिसिस करके इस O माइनस Na को डी प्रोटेक्ट कर देते हैं। इन केस अगर मैंने क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, अगर मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के केस में मुझे सैलिसल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगर मैंने CCl4 डाला तो मुझे सैलिसिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट इज कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, फिनॉल में हम लोग डालने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, फिर से यही H और OH वाटर बन के निकल जाएंगे, Na रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो इस पोजीशन पर COO ग्रुप मिलेगा, और हाइड्रोलिसिस करने पर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा मेरा ये COOH का ग्रुप, और इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन होगा ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन, एंड जो प्रेशर होगा वो होगा 6 एटमॉस्फेयर। अनदर इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, हम लोग अल्कोहल में डालते हैं सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल डाला कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी कि जब सोडियम मेटल अल्कोहल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है वो है सोडियम अल्कोक्साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं रोना। तो सोडियम अल्कोक्साइड नाम है। अब इसी सोडियम अल्कोक्साइड को अगर मैं अल्काइल हलाइड में रिएक्ट करवाऊं तो मुझे मिलता है डाई इथाइल, सॉरी डाई अल्काइल ईथर, और बाय प्रोडक्ट होगा NaX। इन केस अगर मैंने अल्कोहल की जगह AR ग्रुप यानी कि फिनॉल ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो AR का ग्रुप है ये इस R की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा अल्काइल अराइल ईथर्स, और बाय प्रोडक्ट है NaX। अब ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, यानी कि ये जो O माइनस है ये पीछे से अटैक करेगा X के ऊपर, और ये X बाहर निकल जाए ताकि मेरे को ईथर एज अ प्रोडक्ट मिल जाए। अभी इसके सिमिलरली दो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले केस में मैंने क्या लिया है कि जो सोडियम अल्कोक्साइड है इसको मैंने एज अ टर्शरी फॉर्म लिया है, और जो मेरा अल्काइल हलाइड है वो प्राइमरी फॉर्म में है। तो यहां तो बहुत सिंपली रिएक्शन होगा कि ये O माइनस बैक साइड अटैक करेगा, यानी कि ये SN2 रिएक्शन करेगा, पीछे से O माइनस अटैक करेगा CH3 पर और Br को बाहर निकाल देगा, और ये जो Br है ये Na के साथ कंबाइन करके बाय प्रोडक्ट बना देगा NaBr, और मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा आएगा। सो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक तरफ है टर्ट ब्यूटाइल और दूसरी तरफ है मिथाइल। तो यहां पर आएगा टर्ट ब्यूटाइल, ये है मिथाइल, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर्स। सिमिलरली थर्ड रिएक्शन, इस बार अल्काइल हलाइड है मेरा टर्शरी और सोडियम अल्कोक्साइड है मेरा प्राइमरी, लेकिन यहां पर बैक साइड अटैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड है वो हर तरफ से पैक है। तो इंस्टेड यहां क्या होता है कि ये जो O माइनस है इसको हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं, O माइनस ET है, ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा क्योंकि ये एज अ बेस की तरह काम करेगा, और बेस का काम क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। अब इसने प्रोटॉन ले लिया यानी कि ये क्या बन गया, C2H5OH, इथेनॉल बन के बाहर निकल जाएगा। अब H प्लस है, ये बॉन्ड अंदर गया और Cl बाहर आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है,
Na और जो Cl बाहर निकला है वो अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट जो कि है अल्कीन, और इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट वन इज एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन भी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब एस्टर बनाने के लिए हम लोग अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, या तो एसिड हलाइड से, या फिर एसिड एनहाइड्राइड से, टू फॉर्म एन एस्टर। सो एक मार्क के लिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। डिफाइन एस्टर या एस्टरिफिकेशन। तो क्या है इसका डेफिनेशन? कि द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल या फिनॉल का जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा तो वो क्या बनाएगा? एक एस्टर बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, थ्रू एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अगर मैं एसिड लूंगा, तो मैंने अल्कोहल में क्या डाला है? एसिड। अब अल्कोहल में मैंने एसिड डाला है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मुझे प्रोडक्ट देगा एस्टर, और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जितनी तेजी से ये प्रोडक्ट बनेगा उतनी ही तेजी से ये पीछे भी चला जाएगा, एसिड और अल्कोहल भी बना देगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे अवॉइड करने के लिए जो प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसे लगातार रिमूव करते रहना पड़ता है। तो जब तक ये वाटर हम लोग रिमूव करेंगे, ये इथर से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिर मेजर प्रोडक्ट एस्टर मिलेगा। अल्कोहल की जगह फिनॉल ले लिया तो क्या आएगा? फिनॉल रिएक्टिंग विद एसिड टू फॉर्म एन एस्टर, तो क्या होगा? H2O निकल जाएगा, यह ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? एस्टर, और वाटर बाहर आ जाएगा। Let us solve an example between methane and methanol and ethanoic acid. So होगा क्या? यहां से एक H, यहां से OH, तो दोनों मिलके प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? CH3, C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2। नेक्स्ट, अब मैं एसिड की जगह एसिड एनहाइड्राइड ले लेता हूं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में। तो ये है मेरा अल्कोहल और ये है मेरा एसिड एनहाइड्राइड। क्या होगा? वापस से ये टूटेंगे यहां से, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर भी ऑक्सीजन है माइनस, हाइड्रोजन है प्लस, तो ये H किसके साथ जाएगा? ये जाएगा इसके साथ, तो R C डबल बॉन्ड O O H, ये बन गया एसिड। और जो प्रोडक्ट है मेरा R C डबल बॉन्ड O O R, ये बनेगा एस्टर। फिनॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? फिनॉल में भी मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला, फिर से यहां से टूटेगा, H जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो बाय प्रोडक्ट एसिड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा ये कार्बोनिल कार्बन, तो मुझे क्या दे देगा? एस्टर एज अ प्रोडक्ट। एसिडिक एनहाइड्राइड के बाद तीसरा मैं असाइल क्लोराइड ले लेता हूं। असाइल क्लोराइड लिया मैंने तो क्या होगा? ये HCl के साथ रिएक्ट होकर HCl बन जाएगा, और बाकी ये असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है इस OR से, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? एस्टर। वैसे ही फिर से ये फिनॉल क्या करेगा? इसका H इसके Cl के साथ चला जाएगा, और ये जो C है ये अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन से, तो फिनॉल O C डबल बॉन्ड O R एज एन एस्टर प्रोडक्ट दे देगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर में कैसा प्रोडक्ट मिलता है? तो जब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्या होगा? फिनॉल लिया मैंने, एक एरोमेटिक ईथर लिया, बेंजीन ऑक्सीजन से अटैच है अल्काइल ग्रुप, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये नीचे आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड O R ग्रुप, और जो दो अंदर के डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये लोन पेयर अंदर जाके बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये पैरा पोजीशन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ।
एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर, और ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऑर्थो पे आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑलरेडी न्यू बॉन्ड था, यहाँ पर एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड ओ आर, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव का चार्ज, ये लोन पेयर आ जाएगा अंदर, ये ओ आर ग्रुप फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो मेरा स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब यहां अगर मैं देखूं तो जो लोन पेयर है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है, इसका मतलब इस पे भी जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएंगे तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो और पैरा पे बनेंगे, जिनमें से पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट देता है, जो कि पैरा वाला बनेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से मैंने ईथर ले लिया, रिएजेंट डाला, तो रिएजेंट का ये जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, तो मेजर वाला होगा पैरा। सॉल्व करते हैं कुछ इसी टाइप के एग्जांपल से। पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, मैंने ले लिया है एक ईथर कंपाउंड जिसको हम लोग एनीसोल भी कहते हैं, क्लियर, इसका नाम है एनीसोल। अब एनीसोल का रिएक्शन मैंने कराया है हेलोजिनेशन रिएक्शन से, तो क्या आएगा, हाँ अटैच हो गया है OCH3। अब ब्रोमीन ग्रुप एक ऑर्थो पे आएगा और ब्रोमीन ग्रुप आएगा एक पैरा पोजीशन पर, और यहां अटैच हो जाएगा OCH3। तो इन दोनों में से मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा ब्रोमो एनीसोल, यानी कि पैरा पोजीशन वाला, तो इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनीसोल, ये बन जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में वही अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो OCH3 एनीसोल, और मैंने अल्काइलेशन में यहां पर CH3 ले लिया है, तो CH3 का ग्रुप आ जाएगा यहां पर, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। मेरा जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, पैरा पोजीशन वाला बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, 4 मिथॉक्सी टॉलविन। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होगा, असाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये ऑर्थो वाला है, और OCH3 पैरा पे C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये हो जाएगा पैरा पोजीशन वाला। तो पैरा पोजीशन वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग एसिटोफिनोन कहते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो फोर्थ पोजीशन पे OCH3 को बोला जाता है मिथ ऑक्सी, तो इसका नाम है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। और लास्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें से NO2 बनेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल। तो NO2 ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता है और NO2 पैरा पोजीशन पर भी आ सकता है, तो इनमें से जो पैरा वाला है वो बन जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या होगा, 4 नाइट्रो एनिसो। ये है मेरे रिएक्शंस फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स।